हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा की बुक है आपकी ये। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको कराने वाला हूं 2024 के लिए, 2024 के फाइनल एग्जाम्स के लिए। चैप्टर वाइज दे रखे हैं ताकि आपको हाफ ईयरली या यूटी वगैरह हो उसमें भी आपके काम आ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ काम की जानकारी है जो बता देता हूं आपको। अगर क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है आंसर्स के साथ में, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है और साथ में जो है फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको गूगल पे जाना है ब्राउज़र में और सर्च करना है ये नाम CCL चैप्टर, ठीक है। इस वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपकी क्लास के रिगार्डिंग, हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेसिफाइड। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पे HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर नहीं है यहाँ पे। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा या फिर ये वीडियो देख लो आंसर्स के साथ में, तो आपकी मर्जी है, वो आप जैसा करना चाहो। प्रीमियम स्टडी मटेरियल में अगर किसी को प्रिंट करके PDF चाहिए, 29 रुपीज़ में हर एक बुक की PDF मैंने अवेलेबल करा दी है। उस बुक में से जो भी कुछ एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ, मैप या जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो सारी मैंने एक PDF बनाई है एक बुक की, जिसका कॉस्ट मैंने सिर्फ रखा है 29 रुपीज़। आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, या फिर ये प्ले लिस्ट से जाके वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ से भी सेम जो है हेल्प आपको मिलेगी अगर आप पे नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं 2016 से लेके 2023 तक के सारे पेपर इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर चाहिए वो भी, तो विजिट ज़रूर कर लेना वेबसाइट पे टाइम निकाल के। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, इस बुक में सारे चैप्टर काम के नहीं हैं, सीधी बता दे रहा हूँ, सारे चैप्टर काम के नहीं हैं। जिन स्टूडेंट्स को रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, जिनको मतलब फुल टू फुल स्कोर करने का मूड है, तो वो जो है सारे चैप्टर्स कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं। अगर किसी को आलस आता है कि सर हमको तो बस पास होना है, हमको मतलब नहीं है ज़्यादा, तो मैं बता दूंगा कि उस चैप्टर को आपको छोड़ देना है जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर है वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसको आप छोड़ सकते हो अगर आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। अब जिनको पास नहीं होना, अच्छे से सीखना, वो देख लो। अंध उर का अर्थ स्पष्ट करो। अंध उर का अर्थ होता है हृदय का अंधकार रूपी अज्ञान। और हाँ, एक और चीज़ है जो आपके काम आई, वो बता देता हूँ, वो बतानी भूल गया मैं स्टार्टिंग में। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 6 क्वेश्चन बोल रहे हैं बोर्ड वाले, 10 नंबर की, 10 मार्क्स की ये बुक रहने वाली है टोटल में। अब ये पिछली बार भी इन्होंने बोला था कि 2x5 देंगे और आने थे 10 नंबर के। इन्होंने क्या करा, 1x5 प्लस 2 प्लस में 3, ऐसे करके 10 नंबर इन्होंने बना दिए थे। अब ये गड़बड़ इन्होंने पिछले साल करी थी, जबकि बोल रहे थे 2x5 देंगे। अब की बार बोल रहे 6 क्वेश्चन देंगे। पिछली बार कितने थे, 5 और 2 7 क्वेश्चन थे पिछली बार। अब की बार अगर 6 क्वेश्चन ये दे रहे हैं, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये वाला जो सेक्शन करेंगे इसमें 4 क्वेश्चन कर देंगे, बाकी सेम रहेगा मैटर। इसके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये करने वाले हैं जहाँ तक एस्टिमेटेड मेरे को लग रहा है। बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे भी आए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। मैंने ओवरऑल पूरी बुक का एनालिसिस बेस्ड जो भी जैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं बोर्ड वाले, सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, जो भी जहाँ तक भी वो सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से समझना है, याद करना है। वीणा वादिनी से क्या वरदान मांगे गए हैं, वर मांगे गए हैं, वरदान मांगे गए हैं। तो निम्नलिखित वरदान मांगे गए हैं। भारत में अमृत रूपी मंत्र की तरह स्वतंत्रता की भावना भर दो। लोगों के हृदय में भरे हुए अज्ञान को दूर कर दो। प्रकाश रूपी ज्ञान का झरना बहाकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दो। हमें बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तो ये वरदान इस कविता में मांगे गए हैं। पाठ नंबर 2 देखते हैं, स्वास्थ्य और योग। ये काम का चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। योग का अर्थ स्पष्ट करो। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा, ये 3 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है, उदाहरण सहित लिखो। तो योग का संबंध संपूर्ण मानवता, योग संपूर्ण मानवता की धरोहर है जिसका संबंध किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय से न होकर अखिल विश्व समुदाय से, यानी पूरी दुनिया से है। उदाहरण सहित बोला था इन्होंने। तो उदाहरण, आज के चिकित्सा शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई मत के अनुसार योग में कौन सी क्रियाएं शामिल है। ईसाई मत में उपवास को महत्व देना, इंद्रियों का दास न बनना, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना तथा सत्कर्म करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना ही योग है।
योग है कर्मसु कौशलम की व्याख्या करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना अच्छे से। मैं बताते चलूँगा साथ में, जो बहुत काम के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ज़्यादा अच्छे से याद करना है। योग कर्मसु कौशलम यानी कि कर्म करने की एक प्रक्रिया की विशेष युक्ति को योग कहते हैं। जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपको 1 लाइन के अंदर दिखेंगे वो समझ जाना वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो 2 या 3 लाइनों में है वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 1 मार्क्स वाले बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बहुत काम के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करे हैं मैंने सिर्फ। मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग वरदान है, कैसे? स्पष्ट करो। योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा से होता रहा है। आज के चिकित्सा शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वरदान है। दमा, मधुमेह, जो बीमारियां तुमको याद आ जाए, रक्तचाप, गठिया, जोड़ों का दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी आदि रोगों की चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है, जबकि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वहां विफल हो जाती है। यानी कि योग कहता है जहाँ डॉक्टरों की पहुंच खत्म होती है वहीं से हमारी पहुंच शुरू होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यास सहन शक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक है? योगाभ्यास होता है योग का अभ्यास यानी प्रैक्टिस ऑफ योग। जब कोई स्वस्थ और प्रसन्न होता है तो वह हिंसक नहीं होता। योगाभ्यास व्यक्ति को दुख से बाहर निकालता है और उसकी सहन शक्ति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मीठी वाणी सुक्तियाँ। इस चैप्टर में से पिछले साल बहुत मजे आए बच्चों के, क्योंकि इसमें से ही दे रखा था सारा लगभग पेपर, मतलब सारा नहीं, मतलब एक क्वेश्चन हर एक सेट में दे रखा था। बहुत काम का चैप्टर है ये, इसको अच्छे से याद करना है बिल्कुल। अब अच्छे से याद करने का मतलब है इसमें से व्याख्या देते हैं। पूरी बुक में व्याख्या कहीं नहीं है, सिर्फ इसी चैप्टर में है और मैंने सारी लिख दी है। 5 ही है टोटल और 4 सेट आने हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं, गलती से भी नहीं छोड़ना उनको, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ सारे। मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? लिखिए। मीठा बोलने से चारों ओर सुख जन्म लेता है। मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया गया है। वचने का दृढ़ता, सुक्ति का अर्थ लिखो। इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट उनको बता रहा हूँ जिनको मतलब आलस आ रहा, कम याद करनी है, तो उनके लिए थोड़े से मतलब इन पे ज़्यादा फोकस करना जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वचने का, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं तुम सोचो कि बस ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही कर लो। ये जो क्वेश्चन वीडियो में बना रहा हूँ ये सारे याद करने हैं आपको, ठीक है, बट इनको जो इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा अच्छे से याद करना, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए उनमें। तो वचने का दृढ़ता, सुक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मीठा बोलने में हमें दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए। तो ये जो पंक्ति है, सुक्ति है, इसका अर्थ होता है मीठा बोलने में, अच्छे वचन बोलने में हमें दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए। मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है? मधुर वाणी को सुखद औषधि के समान बताया गया है और कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है। तीर लगने पर दर्द देते हैं, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देते हैं, जिसका उपचार केवल मधुर वाणी ही कर सकती है। इसी कारण मधुर वाणी की तुलना दवा से की गई है। वाणी से किए गए घाव को हम कैसे भर सकते हैं? सिद्ध करें। ऊपर वाले के जैसा सही आंसर रहेगा इसका भी। वाणी से किए हुए घाव को हम मीठी वाणी की मदद से भर सकते हैं। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है, जिन घावों का उपचार केवल मधुर वाणी ही कर सकती है। गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात तो करे, इस कहावत का अर्थ लिखो। ये जो मैं पीछे ये साइंस सा कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, बार बार बोलने में टाइम खोटी होती है ना, तो ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। कहावत का अर्थ है कि अगर किसी को मीठा नहीं खिला सकते तो हम कम से कम उससे मीठी बातें तो कर ही सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गुड़ ना दे तो गुड़ सी बात तो कर लो। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन था सुक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी बेसिकली व्याख्या आपको देनी है। और ये इनमें से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रखे थे। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, इसको छोड़कर बाकी चारों क्वेश्चन 2023 के पेपर में आए थे। तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन है ही नहीं ऐसे बनने वाले। अगर उनको भाव पूछना होगा तो यही पूछेंगे वापस से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन सॉरी। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर,
श्रवण द्वार है संचर साले सगल शरीर, यानी कि रैदास ने मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया है यहाँ पे। यानी कि अब आपको याद नहीं आए, मान लो एक टाइम के लिए सोचते हैं आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब एग्जाम में वो तो बोलेंगे नहीं कि रैदास ने लिखा हुआ किसने लिखा हुआ, तो आपको यहाँ रैदास नहीं लिखना है। आपको सीधा, अगर नहीं याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद आए गलत मत टेप के आना, यहीं से स्टार्ट कर देना। यानी कि मधुर वचन है औषधि, यानी कि मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया गया है। कटु वचन है तीर, और कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है। श्रवण द्वार है संचर, अब यहाँ पे पहले देर बता रहे हैं, तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही सालता रहता है, यानी कि कटाक्ष द्वारा वो सड़ता रहता है, हमारे शरीर के अंदर जो है घाव करता रहता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये तो बहुत बार पढ़ चुके होगे तुम, कबीर की पंक्ति है। कबीर कहते हैं इसमें कि हमें हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड दूर हो जाए। वो वाणी शिवम और दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं याद होता, फिर अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो आप इन चीज़ों को। तुलसी मीठे वचनते सुखद उपजत चहुओर, बसी कर्ण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। अब यहाँ पे तुलसी देखो, यहाँ पे तो कवि का नाम दिया गया है, कहीं ऐसों में भी गलती कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें, तुलसीदास जी का कहना है मीठे वचन ते सुख उपजत, यानी मीठे वचन यानी मीठी वाणी से चारों ओर सुख जन्म लेता है। वशीकरण का मंत्र है परिहरू वचन कठोर, यानी कि इसीलिए कठोर वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए। यही वशीकरण का मंत्र है, यानी कि अपना किसी को सम्मोहित करते हैं ना, वो चीज़ वही होता है, वशीकरण का मंत्र बोलते हैं उसको। तो वो मंत्र है मीठी वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधु वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। यहाँ कवि वृंद कहते हैं, वृंद ने लिखी हुई है पंक्तियाँ, कि जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है, उसी प्रकार मीठे वचन से व्यक्ति का अभिमान यानी कि घमंड भी मिट जाता है। ये देखो इसमें जो पंक्ति का अर्थ लिखा गया है ना, ये पहले इसका लिखा गया और उसके बाद इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पे लिखा गया इस लाइन में। और ये जो है ना, मैंने अपने पास से नहीं लिखा, ये बुक वालों ने जैसे दे रखा है मैंने वैसे ही दिया आपको, ताकि आपको याद करने में या फ्लो में दिक्कत ना हो फिर बनाते टाइम पे हिंदी। मानुष बैठे चुप करे कदर न जाने कोय, जब ही मुँह खोले कली प्रगट बास तब होए। मनुष्य जब तक चुप बैठा रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। यही कह रहे हैं ना, मानुष बैठे चुप करे कदर न जाने कोई उसकी कदर नहीं जानता, कोई उसका सम्मान नहीं करता। जब ही मुख खोले कली, और जब प्रकट रूप से मुख रूपी कली खुलती है, यानी कि हमारा जो वाणी खुलती है, प्रगट बास तब होए, तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी जो वाणी है, जो हम बोल रहे हैं, अगर हम गाली गलौज के साथ बोल रहे हैं या हम प्यार से बोल रहे हैं, तो वो चीज़ जो है चारों तरफ फैल जाती है और उसी टाइम पे आपका मान सम्मान का मैटर हो जाता है। अगर आप कुछ ही नहीं बोल रहे तो आपका कोई सम्मान करता ही नहीं है, उसके लिए तो कोई चांस ही नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में छोटा सा चैप्टर है, ठीक ठाक ही है, बस अगर आपको पढ़ना हो तो कर सकते हो। जिनको पास नहीं होना, मतलब पास ही होना बस सिर्फ, तो वो जो है इसको स्किप मार सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक बार पढ़ के जरूर चले जाना, एटलीस्ट इन क्वेश्चन को हो सकता है मिल जाए एक आध क्वेश्चन। अर्जुन किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुधारी बने थे? अर्जुन का गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुणों के बल पर वो श्रेष्ठ धनुधारी बने थे। सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लगातार परिश्रम की। एकलव्य ने किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की? लगातार अभ्यास से। आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है और क्यों? गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुण आदर्श शिष्य के अंदर होने चाहिए। कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य क्यों जरूरी होता है? लगातार अलग अलग कार्य करने की वजह से हमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती है। इसी वजह से कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य जरूरी होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कर्म योग की साधना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से याद करके जाना। एग्जाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रखे थे और हर एक सेट में आए थे। गीता किस प्रकार का ग्रंथ है? आत्मा के उद्धार के लिए गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है।
वेद कर्म को किस प्रकार करने की बात कहता है? 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा करे, ऐसा कहता है ये बस। प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है? सूर्य हो या तारे, पवन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के कर्म को गतिशील रखने में सहायक हैं। इस प्रकार प्रकृति हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, व्यक्ति मनचाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। जब वह मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा, और जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा। तब चिंता किस बात की? फल मनचाहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए फल की चिंता न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, जो हमारा न्याय खुद ही कर देंगे। कर्म की मिठास से क्या अभिप्राय है? कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म के फल को प्राप्त करने से है। कर्म का फल बहुत अधिक मीठा और खुशी प्रदान करने वाला होता है। वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? जब कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का आभास हो जाता है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें ही हमको मजा आने लग जाता है, तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। वह हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख दुख में समता कर पाता है। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा कर्मयोगी है। इसीलिए तो आपने सुना होगा ना कई बार कि आपको जो भी काम करना है, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। वो बात यहीं से उठाई गई है कहीं ना कहीं। अब ये जो क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिल रहे हैं, सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और यही वो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। गीता के 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 34 श्लोक हैं। 13वें अध्याय का क्या नाम है? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें गड़बड़ मत करना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। गीता के 14वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 27। 14वें अध्याय का नाम क्या है? गुणत्रय या विभाग योग। देखो एक चीज कॉमन बता देता हूं तुमको, अज्ञ और फिर उसके बाद विभाग योग। ठीक है, इसमें भी विभाग योग है। ऐसे कैसे? आगे का नाम बदल रहे हैं बस, यहाँ ये नाम बदला है, इसमें क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, इसमें गुणत्रय है। गीता के 15वें अध्याय का क्या नाम है? इसमें पुरुषोत्तम योग है। ये बिल्कुल अलग है उन दोनों से। गीता के 15वें अध्याय में कितने श्लोक है? 20। किस श्लोक में जीव आत्मा के स्वरूप एवं क्रियाओं का वर्णन है? 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक इसका जो है यहाँ पे, बल्कि क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए था गीता के किस श्लोक में जीवात्मा के, तो बेटर लगता क्वेश्चन। चलो मैं इसको अपडेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मों का निरूपण किया गया है। किस श्लोक में होना चाहिए था? शायद ऐसा कुछ होना था, गड़बड़ा क्वेश्चन में कुछ थोड़ी बहुत। ये मैंने खुद से बनाए थे, कुछ छूट जाते कई बार यार वर्ड वगैरह। चलो कोई ना। परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मों का निरूपण किस श्लोक में किया गया है? यहाँ पे किस श्लोक में लिख लेना, किस श्लोक में, अगर आप लिख रहे हो तो। नहीं तो वेबसाइट पे आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। कुछ एरर हो जाती है ना तो फिक्स कर देता हूँ उसको। 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम के लिए। झांसी को अंग्रेजी राज्य में कब और क्यों शामिल किया गया? अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव की लाखों की संपत्ति को अपने खजाने में जमा कर लिया। इस तरह 7 मार्च 1857 को झांसी को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया। यानी कि दो चीज़ें थी ना, कब शामिल किया गया, क्यों शामिल किया। क्यों यानी कि उसका बेटे को राजा मानने से मना कर दिया और फिर अपने में मिला लिया। ये तो उनकी नीति थी पहले से ही। रानी लक्ष्मीबाई की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पंछी के समान थी। कैसे? स्पष्ट करो। उस समय वायसराय जो था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, तो उसने जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन बहाल की, यानी कि उसको पेंशन मिला करेगी, और किला भी खाली करवा लिया। विधवा के लिए किए जाने वाले पारंपरिक मुंडन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपए में से बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए दिए, वह भी एक व्यापारी की जमानत पर। इस प्रकार रानी की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पंछी के समान हो गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये जो पंक्ति है सुनी होगी आपने जरूर से, इसका भाव स्पष्ट करना है, अर्थ यानी कि इसमें क्या कहा गया है। इस पंक्ति का भाव है कि हम हमारा सिर बेचना चाहते हैं, देखते हैं कत्ल करने वाले हाथों में कितनी ताकतें हैं। यानी कि बेसिकली बात हो रही है कि हम मरने कटने को तैयार हैं, देखते हैं काटने वाले में कितना दम है। तो ये ऐसी कुछ बात थी जिसकी वजह से उस समय के लोगों में जोश भरा जाता था। लक्ष्मीबाई किस प्रकार शहादत को प्राप्त हुई? युद्ध में लड़ते हुए। गंगाधर राव को ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और क्यों? लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न यानी बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात को गंगाधर राव सहन नहीं कर सके और वे बीमार पड़ गए। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने संबंधी वासुदेव के पुत्र आनंद को गोद लिया और उसका नाम दामोदर रखा गया। दो रीजन देने थे हमको इसमें, एक तो किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और क्यों बनाया। क्यों? क्योंकि उसका असली बेटा मर गया था। खूब लड़ी मर्दानी में जो मर्दानी शब्द है उससे आप क्या समझते हैं? खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों के से काम करने वाली औरत, तो उसको हम मर्दानी कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे गए थे 2023 के, और शायद अब की बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन कोई सा। लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था? भागीरथी। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को। लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनुबाई। पेशवा, बाजीराव पेशवा थे शायद ये। तो लक्ष्मीबाई को प्रेम से क्या कहकर पुकारते थे? छबीली। लक्ष्मीबाई का विवाह किस राजा के साथ हुआ था? झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से, ये उनका पूरा नाम है। रानी लक्ष्मीबाई को किस आयु में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? 16 वर्ष की आयु में। रानी लक्ष्मीबाई के इकट्ठा होना थे के गोद लिए हुए बेटे का क्या नाम रखा गया था? दामोदर राव। झांसी को अंग्रेजी शासन में कब शामिल किया गया? 7 मार्च 1857 को। बैरकपुर छावनी में विद्रोह की आग कब भड़क उठी थी? 6 मई 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुई? 18 जून 1858 को। ये एड ऑन क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन कोई सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कुछ चैप्टर ही हैं इनमें जिनमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं, बाकियों में से नहीं आएंगे। मतलब बाकी कुछ चैप्टर तो ऐसे बेकार से जिनमें कुछ है ही नहीं सीखने का, मतलब एग्जाम में पूछने का। लेकिन हाँ, पढ़ने को है, सीखने को है थोड़ा बहुत, बट उसमें से एग्जाम के लिए कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें सिर्फ एग्जाम के लिए भरा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, बर्डमैन ऑफ इंडिया। सालिम अली की कहानी है ये। सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सालिम अली ने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों के लिए लगा दी। कहते हैं कि सालिम अली परिंदों की जुबान समझते थे और इसी कारण उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया। अब बर्डमैन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, अब बर्डमैन ऑफ भारत कहा जाएगा, है ना। सालिम अली को अपनी प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का मौका कहाँ और कैसे मिला? सालिम अली को बड़े भाई के साथ उसके काम में मदद करने के लिए बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, एक देश है ये, वहाँ भेज दिया गया। यह क्षेत्र चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ सालिम अली को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का मौका मिल गया। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा और क्यों? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम द फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा क्योंकि सालिम अली ने पीले गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना है और उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली है। साइबेरियन सारस की किस विशेषता की सालिम अली ने खोज की थी? साइबेरियन सारस, जिसको लोग मांसाहारी समझते थे लेकिन वो मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर पाई जाने वाली जमी हुई काई को खाते हैं और इसकी उन्होंने खोज की थी। सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता कैसे मिली? सालिम अली ने कई पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे जिनमें मुख्य रूप से जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए लिखा गया था। इन्हीं लेखों के कारण सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने सालिम अली को किन सम्मानों से सम्मानित किया और क्यों? पक्षियों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से 1958 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसमें से जो है ना छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस क्वेश्चन में से कि सालिम अली को पद्म भूषण कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया, तो ये तारीख आप याद कर सकते हो। अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को थोड़ा। सालिम अली पक्षियों की खोज कैसे करते थे?
पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के अध्ययन के लिए वे भारत के कई क्षेत्रों के जंगलों में घूमे। कुमाऊं के तराई क्षेत्रों में उन्होंने बयां की एक ऐसी जाति ढूंढ निकाली जो लुप्त घोषित हो चुकी थी। सालिम अली ने पक्षियों को इतना निकट से पहचाना कि वे पक्षियों के साथ उनकी भाषा में बात भी कर लेते थे। इससे आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो। सालिम अली के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं? सालिम अली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं स्वभाव की। सालिम अनन्य प्रकृति प्रेमी और विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी, यानी कि वो हर समय उनके बारे में कुछ जानना के लिए इच्छुक रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का और उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। उनका स्वभाव भ्रमणशील था, यानी कि घूमने वाला स्वभाव था उनका, वो एक जगह नहीं ठहरते थे। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। सालिम अली के चिड़िया के पकड़ने के कितने तरीके थे? 100 से भी ज़्यादा। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में था। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से, जिसको आपको थोड़ा अच्छे से अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चन बना दिए जो बन सकते थे चैप्टर से काम के, और इनमें से इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा कब पास की? 1913 में। सालिम अली का जन्म कब हुआ? 12 नवंबर 1896 को। सालिम अली के पिता का क्या नाम था? मोइजुद्दीन। सालिम अली की स्पेस आएगा यहाँ पे। सालिम अली की माता का क्या नाम था? जिन्नत उन्नीसा। सालिम अली कितने भाई बहन थे? 5 भाई, और भाइयों ने भाई आएगा यहाँ पे, 5 भाई और 4 बहनें। सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा कहाँ से पास की? मुंबई विश्वविद्यालय से। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? द फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली का निधन कब हुआ? 91 वर्ष की अवस्था में। सालिम अली का 27 जुलाई 1987 को निधन हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय नारी। ये चैप्टर ठीक ठाक ही है, लेकिन हाँ इसमें से एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। छोटे क्वेश्चन की उम्मीद मत करना, बड़े क्वेश्चन की उम्मीद करना इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी कर लेना अच्छे से। वानप्रस्थ होने से पहले ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा? इसमें उनका कौन सा भाव, क्या भाव प्रकट होता है? जब ऋषि ने वानरप्रस्थ होने से लेने का विचार किया, देखो पहले के टाइम में जो है ना 4 आश्रम माने जाते थे जीवन काल के अंदर, तो उनमें से ही एक आश्रम था ये वानप्रस्थ आश्रम। तो जब उन्होंने ये लेने का विचार किया तो उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की और कहा कि तुम आज्ञा दो तो मैं वानरप्रस्थ लेने का विचार रखता हूँ। मेरे धन आदि को, धन आदि यानी कि धन और बाकी जो भी चीज़ें हैं को तुम और कात्यायनी यानी जो दूसरी पत्नी थी आपस में बांट लो। इससे उनका समानता और प्रेम का भाव प्रकट होता है। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था और वे किसकी शिष्या थी? भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था और वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, क्योंकि वो उससे बहुत इम्प्रेस होकर ही भारत आई थी। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए और इसका सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम ये निकला कि सेवा की दृष्टि की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की जो भावना थी वो सतही भावना से दूर हो गई। यानी कि जिसको लोग सोचते थे ना कि ये इसको छूना नहीं है वो है, तो वो चीज़ जो है वो भावनाएं लोगों के अंदर से दूर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बंगाल के अकाल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भगिनी निवेदिता ने पानी और कीचड़ में फंसे भूखे प्यासे लोगों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का कष्ट साध्य कार्य किया। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया था। सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई? 11 वर्ष की आयु में उन्होंने, मतलब शिक्षा दीक्षा नहीं, पढ़ाई कैसे पूरी हुई वो बताना है। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता आ लेडी ऑफ द लेक की रचना की। 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर पास की। मैट्रिक होती है 10वीं, ठीक है ना, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैट्रिक कौन सी कर ली उन्होंने।
उनकी प्रतिभा को देखकर पिता ने उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा ध्यान चिंतन और लेखन में लगा दिया। हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी की साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर उनके विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। तब उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया और पढ़ाई के साथ साथ साहित्य सर्जन में व्यस्त हो गई। इस प्रकार उनकी पढ़ाई चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई? 18 दिसंबर 1917 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में देश की 18 प्रमुख महिला मताधिकार की एक अधिकार था। महिलाएं अपना अधिकार मांग रही थी। उसकी मांग को लेकर तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिली थी। सन 1922 में महिला मताधिकार की बात मान ली गई। 1919 में उन्होंने बम्बई में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और स्वतंत्रता के बाद देश की पहली राज्यपाल बनी थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग सभी नेताओं के साथ काम किया। 17 से 47 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता की लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। भगिनी निवेदिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये जो व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आ रखे थे 2023 वाले। भगिनी निवेदिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि उनका व्यक्तित्व कैसा था वो बताना है बस हमको। भगिनी निवेदिता, और 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। भगिनी निवेदिता आयरलैंड में जन्मी जरूर थी, लेकिन उनकी आत्मा विशुद्ध भारतीय थी, यानी कि उनका जन्म आयरलैंड में हुआ लेकिन वो भारतीय थी दिल से। भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन को सुनकर की सुंदर व्याख्यान सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गई। उनके अंदर भारत को आत्मसात करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारत की सेवा के लिए समर्पित हो गई। 1899 में कलकत्ता में प्लेग भयंकर महामारी के रूप में फैला। तब भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया था। ऐसा था उनका व्यक्तित्व। सरोजिनी नायडू का व्यक्तित्व देखते हैं अब। भाषा और साहित्य का संस्कार उन्हें बचपन से ही मिला था। उनकी प्रकृति काव्य के अनुकूल थी। 11 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों के लंबी चौड़ी कविता आ लेडी ऑफ द लेक इसकी रचना की। हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी की साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी कर दी। सौंदर्य की गायिका सरोजिनी देशवासियों की पुकार की उपेक्षा नहीं कर सकी। उनकी लेखनी से नवजागरण का शंखवाद फूट पड़ा और उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया, यानी कि उन्होंने भी एक अलग लेवल पे अपना काम किया था, योगदान दिया था। अब ये जो क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन है। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। जन्म कहाँ हुआ था भगिनी निवेदिता का? आयरलैंड में। सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है ईसा मसीह की शिक्षाएं। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट बड़ा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा छोटा इसमें से भी उम्मीद है मत करना। ईसा मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। उन्होंने उनकी जो 3 शिक्षाएं थी जो पॉपुलर थी उनके बारे में देखते हैं। ईसा मसीह ने शांति, प्रेम और पवित्रता से रहने का संदेश दिया है। वह धन्य है, ये शिक्षाएं उनकी, वह धन्य है जिसका हृदय पवित्र है और उन्हीं का प्रभु से साक्षात्कार होगा। शांति चाहने वाले बनो क्योंकि वे परमात्मा के बालक हैं। तुम मेरी बातें सुनो और समझो, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन यानी दूसरे की स्त्री का लालच जो होता है, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और धर्महीनता, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसको अशुद्ध कर देती हैं। इसीलिए मन को शुद्ध रखना चाहिए ताकि बुरे विचार मन में प्रवेश ही ना कर सके। ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने के लिए क्या संदेश दिया? अहिंसा धर्म का पालन करो, अर्थात किसी प्राणी की हत्या ना करो, सदाचारी बनो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो और अपने माता पिता का आदर करो, औरों को अपने समान प्यार करो और दूसरों के जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन होम कर दो। होम का मतलब त्याग दो। विवाह के विषय में ईसा के क्या विचार थे? ईसा ने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह गलत है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध होगा तो किसी प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं आएंगे।
ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? ईसा के अनुसार शत्रुओं से भी प्रेम करो और पूर्ण बनो। यदि कोई अपराध करता है तो उसको डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे माफ कर दो। यदि वह दिन में 7 बार अपराध करता है और 7 बार पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करता है तो उसे माफ कर दिया जाए। यदि वह फिर भी पाप करता है तो बड़ा हरामी है, ठोक डालो, दंडाकारियों को सौंप दो, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ईसा ने मानव को जगत की ज्योति क्यों बताया है? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये जो है ना इसमें से, इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट क्या कर सकते हैं, दे देते हैं कभी कभी। मतलब किसी सेट वालों की किस्मत चमक जाती है और किसी का डिफिकल्ट सेट आ जाता है। ईसा ने मानव को जगत की ज्योति बताया है। उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जिस प्रकार दीपक को जलाकर उसको दीवार पर रखा जाता है ताकि वह सबको प्रकाशित कर सके, यदि उसको पलंग के नीचे रख दिया जाए तो वह प्रकाश सीमित हो जाएगा और वह अधिक कुछ प्रकट करने में सहायक नहीं होगा। इसीलिए दीपक को दीवार पर रखो ताकि वह सभी को प्रकाशित कर सके। हम अपने आसपास के परिवेश को प्रकाशित कर सके। यदि किसी के घर में अंधेरा है यानी समस्याएं हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि वहां उजाला यानी उनकी समस्याओं का समाधान लेकर पहुंच जाएं। और इसी को कहा है जो जगत की ज्योति मानव को, मतलब मनुष्य ही मनुष्य की मदद कर सकता है बेसिकली। नेक्स्ट चैप्टर हमारा भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। आने वाले जो है ना कुछ चैप्टर अभी आपको लग रहे होंगे सारे ही बता दिए सर आपने, ऐसे इतने सारे याद कैसे होंगे। देखो कुछ चैप्टर, 1-2 चैप्टर मैंने शुरू में कटा दिए हैं। लास्ट 3 के कुछ चैप्टर हैं जो काम के नहीं है, वो लास्ट वाले कटवा दूंगा, ठीक है, जिनको सिर्फ पास होना है। बट हाँ, मैं काम के चैप्टर नहीं कटवा सकता आपके बिल्कुल भी। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, इसमें से 1-1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, सारे सेटों में 1-1 क्वेश्चन आया हुआ था। भारतीय संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदन मोहन मालवीय के योगदान पर अपने विचार रखो। दान में मिली हुई राशि की भी 1 पाई भी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं करी और एक अद्भुत संस्था खड़ी कर दी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति की रक्षा और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में उनका यह महानतम कार्य था। स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। भावी संतान होती है, आने वाली जो बच्चे होंगे उनकी माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन और नवीनतम सभ्यता के गुणों का समन्वय करवा सके। राजनीतिक क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन कीजिए। राजनीतिक क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय को काफ़ी यश मिला यानी कि समृद्धि मिली। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी गए। दूसरी गोलमेज सभा में वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भी गए। 2 बार हिंदू महासभा के प्रधान चुने गए। उन्होंने हिंदी की प्रमुख संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे। मदन मोहन मालवीय त्याग और सादगी की मूर्ति थे। पाठ के आधार पर अपने विचार लिखो। दान में मिली राशि की 1 पाई भी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं की और एक अद्भुत संस्था खड़ी कर दी। ये अपने मुकदमे दूसरे वकीलों को दिया करते ताकि उनको आगे बढ़ने के मौके मिले। मालवीय का मन बहुत बड़ा था, तो हमें बताना है वो सादगी का जीवन थे, वो दूसरों की मदद करना चाहते थे हर टाइम। अब ये जो आने वाले जो क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम वाले ऑलमोस्ट जो एग्जाम में आ रखे थे 23 वाले। आधुनिक समय का भीष्म पितामह किसको कहा गया है? मदन मोहन मालवीय जी को। मदन मोहन मालवीय की मृत्यु कब हुई? 12 नवंबर 1946 को। मालवीय जी को भारत रत्न से कब अलंकृत किया गया? 2015 में। मालवीय जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव कब रखी? 14 फरवरी 1916 को। मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कब से कब तक रहे? 1919 से 1939 तक रहे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा नीति पद, बहुत फालतू सा चैप्टर है, छोड़ सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कविता में किन लोगों को हतभाग्य कहा गया है? साहित्य संगीत और कला आदि से रहित लोगों को कविता में हतभाग्य कहा गया है। विद्या को छुपा हुआ धन क्यों कहा गया है? विद्या का भोग ही सुख और यश देता है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या ही महानतम देवता है और इसे कोई नहीं छीन सकता। विद्या धन से अधिक महत्व रखती है, इसीलिए विद्या को छिपा हुआ परम धन कहा गया है। सारे गुण कंचन में वास करते हैं। व्याख्या करो, यानी कि इसका मतलब बताओ क्या है। सारे गुण कंचन में वास करते हैं यानी कि सभी गुण धन के अंदर ही निवास करते हैं। कंचन होता है
धन या संपत्ति, वैसे सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन धन संपत्ति से यहाँ पे इंडिकेटेड है ये। महात्मा के किन्हीं 4 गुणों का उल्लेख करो। 4 गुण निम्नलिखित है। विपत्ति के समय धीरज रखना, अपनी उन्नति में क्षमा प्रदान करना, सभा में वाणी की चतुराई, यश में इच्छा। गुरुपद नति सिर की शोभा है, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। गुरुपद नति सिर की शोभा है, पंक्ति का अर्थ है सिर की शोभा गुरु के चरणों में ही है। ये भी आप छोड़ सकते हो। देखो ये जो बता रहा हूँ ना, जो छोड़ने वाले हैं वो सिर्फ वही स्टूडेंट छोड़े जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है ना। जिनको अच्छे नंबर चाहिए वो स्किप मत करना, कहीं तुम सारे छोड़ के बैठ जाओ। तो इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ साथ में ना। दुनिया में नेकी और बदी, 2 क्वेश्चन है इसमें से। कवि ने डुबकू डुबकू करनी है, वाक्यांश का प्रयोग किसके लिए किया और क्यों। कवि ने डुबकू डुबकू करनी है, वाक्यांश का प्रयोग डूबते हुए व्यक्ति के लिए किया है, क्योंकि वह व्यक्ति जो किसी और को डुबाना चाहता है, अंत में वह खुद ही डूब जाता है, इसीलिए डुबकू डुबकू करनी है। कवि ने किस नक्शे को पहचानने की बात कही है, यह नक्शा कैसा है। यह नक्शा हमारे चारों तरफ का है, जिसमें हम हमारे आसपास के बारे में जान सकते हैं। राष्ट्रीयता का विकास, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है और इसमें से सिर्फ जिनको जो है छोड़ना है वो ये वाला क्वेश्चन करके जाना बस, और बाकी जो है आप छोड़ सकते हो। लेकिन ठीक ठाक चैप्टर है, इसलिए मैं ठीक ठाक बता रहा हूँ। ये वाला भी काम का, ये 2 क्वेश्चन कर लेना जिनको फालतू याद नहीं करना इस चैप्टर से। ये 2 ज़्यादा काम के है, बाकी छोड़ सकते हो आप अगर आपको सिर्फ पास होना है। राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा कैसे होती है, कैसे स्पष्ट करो। राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, इसकी सुदृढ़ता और व्यापकता में ही देश की समृद्धि और प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन है, यानी कि घना बसा हुआ है और एक है, वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए कि अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल इत्यादि, ये सारे अनिवार्य तत्व हैं। बाधक तत्व क्या है। संकीर्णता, स्वार्थता, कट्टरता राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व है, यानी कि लोग अपना ही हित चाहें जब देश के बजाय, तो वो देश की तरक्की रुक जाती है उस टाइम पे। राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, यह स्वतः उद्भूत होती है, यानी कि खुद ही जाग जाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करो। हम इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, यह खुद ही जाग जाती है। जब हम हमारे देश राष्ट्र से प्रेम करने लगते हैं और राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, यह राष्ट्र का हित चाहने की भावना हमें पढ़ाने लिखाने से नहीं आएगी, बल्कि हमें हमारे आसपास के लोगों के जीवन से आएगी। क्योंकि अगर आपके आसपास कुछ नहीं कर रहे देश के लिए, तो आप भी नहीं करने वाले, और वो कर रहे हैं तो आपका भी मन करेगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके उक्ति का अर्थ होता है जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये जो है उसमें से है, रामायण में से ये पंक्ति। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मानवता की राह। बहुत ही फालतू सा चैप्टर लग रहा है मुझे ये। हाँ जी बिल्कुल, जिनको सिर्फ पास होना है वो इसको छोड़ सकते हैं, बाकी पढ़ सकते हैं, मर्जी है। मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मानवता का सभी के प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी मदद करने की प्रवृत्ति ही मानवता है। मानवता का सदन रूप किन कार्यों में प्रकट होता है। प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष और जाति द्वेष के कारण संगठित होकर एक साथ विचार नहीं करते, काम नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते और विद्रोह को खड़ा करते हैं। इस प्रकार मानवता का सदम रूप हमको देखने को मिलता है। मानवता की सच्ची परख किन परिस्थितियों में होती है। विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि जब हमारा टाइम खराब चल रहा होता है। जागा सो पाया, सोया सो खोया। इस उक्ति का भाव बताओ। वह मनुष्य जो सही समय पर जाग रहा है, जब उसको कुछ प्राप्त होने वाला हो तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर उस समय वह सोता रहता है तो वह उस चीज़ को गवा देता है। आधुनिक युग में मानवता के लुप्त होने में के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। वो यही है, प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष और जाति द्वेष, जो कि हम इस वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे ना, यही है। आपकी दृष्टि में सच्चे मानव में किन किन गुणों का समावेश अनिवार्य है। नैतिकता, आस्था, त्याग, कोमलता, नम्रता, तर्क संगतता, शिष्टता, वफादारी आदि गुण सच्चे मानव में होने चाहिए। मानवता के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की क्या भूमिका है।
मानव के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की ही महत्ती होती है, यानी कि जरूरत होती है। व्यक्ति चाहे तो अपने विवेक के सहयोग से निरंतर अभ्यास करता हुआ आनुवांशिक न्यूनताओं पर भी विजय पा सकता है और परिवेश से भी सारगर्भित तत्वों को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियों में भी विभीषण ने अपनी मानवता को किस प्रकार बचाया था? सतत सात्विक चिंतन और अभ्यास के बल पर महापुरुषों का संसर्ग, उत्कृष्ट ग्रंथों का अध्ययन श्रवण, यानी कि लिखना पढ़ना सुनना वो चीज़ें हैं ये, अर्चन पूजन चिंतन मनन आदि से राक्षस कुल में जन्म लेकर और राक्षसी परिवेश से घिरे रहकर भी विभीषण अपनी मानवता को बचा सके थे। प्रकृति अपने कार्यों द्वारा परोपकार हेतु प्रेरित करती है। कैसे? प्रकृति सभी के जीवन में हमें बहुत सारे सुख और दुख लेकर आती है। दुख के समय अपनी मदद के साथ दूसरों की भी मदद करने की प्रवृत्ति परोपकार हेतु प्रेरित करती है कि तुम खुद अपना फायदा मत करो। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है सबको। महात्मा बुद्ध और बौद्ध कथाएं। किन दृश्यों से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध का जीवन वैराग्य की ओर मुड़ गया? 4 दृश्य देखे थे, वृद्ध का, योगी का, मृत व्यक्ति का और सन्यासी का। इनकी वजह से ही उनका जीवन वैराग्य की ओर मुड़ गया, यानी सन्यासी की ओर मुड़ गया था। गौतम बुद्ध और जिज्ञासु लड़के की बौद्ध कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आत्मनियंत्रण जब संग जाता है तो समभाव आता है, और यदि यही समभाव अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। महात्मा बुद्ध ने क्रोध के विषय में क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अकुशल धम, पाप धम कहा है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग हो जाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? वह व्यक्ति जो स्वयं पर शासन करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया और उनके सभी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? या फिर इसमें से जो है ना स्पेयर में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पहला उपदेश कहाँ दिया, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है। तो ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक। नाम याद रख लेना, इसका बहुत काम का ये। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बट ये वाले एग्जाम में भी आ रखे थे। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। जन्म कब और कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में 1863 ईसा पूर्व में हुआ था। ये नेपाल में पड़ती है कपिल वस्तु। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। महात्मा बुद्ध का विवाह किस आयु में हुआ? 16 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है संकट में बुद्धिमानी। ये भी फालतू क्वेश्चन है, जिसको याद नहीं करना छोड़ के भाग सकता है क्वेश्चन को। पलित नाम का चूहा 100 दरवाजों वाले बिल में क्यों रहता था? पलित नाम का चूहा अपने दुश्मन बिलाव के पास रहता था। बिलाव हमेशा उसे खाना चाहता। बिलाव यानी बिल्ली, ठीक है, बिल्ली चूहे की कहानी है ये। इसीलिए वह बुद्धिमान चूहा 100 दरवाजों के बिल में रहता, ताकि बिलाव उसके घर का सही रास्ता ना ढूंढ सके। लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लोमस चांडाल के जाल में फंस चुका था, इसीलिए वह निर्भय हो गया था। किन परिस्थितियों में चूहा बिलाव की शरण में चला गया? नेवला और उल्लू की नज़र चूहे पर पड़ चुकी थी और वह उसे खाने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। उनका दुश्मन बिलाव जाल में फंसा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए चूहा बिलाव की शरण में चला गया। चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? चूहे और बिलाव के बीच समझौता हुआ कि बिलाव चूहे को उसके दुश्मनों से छिपने में मदद करेगा और इसके बदले में चूहा उसे चांडाल के जाल से मुक्त करा देगा। चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? क्योंकि चूहा जानता था कि बिलाव आज़ाद होते ही उसे खा जाएगा, इसीलिए चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी की। बिलाव के से पीछा छुड़ाने के लिए चूहे ने अंत में क्या कहा? चूहे ने बिलाव का चांडाल के जाल के से बिल्कुल अंतिम क्षणों में छुड़वाया, जिससे बिलाव के पास उसे खाने का समय नहीं था। इसीलिए बिलाव और चूहा अपने अपने रास्ते चले गए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 17वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर है नियम अनुशासन सभ्य जीवन का आधार। जिसको याद नहीं करना वो छोड़ सकता है, ठीक है ना। मैंने कुछ चैप्टर लगभग 5-7 चैप्टर मैंने कटवा दिए हैं। जिनको सिर्फ पास होना वो इनको छोड़ सकता है, और जिनको अच्छे से बढ़िया नंबर चाहिए, 10 में से रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी, वो सारे कर सकता है, वो आपकी मर्जी है। फिर अब
सृष्टि के नियम चक्कर को समझने की क्या आवश्यकता है? सृष्टि के नियम चक्कर को समझे बिना जो नियमों के अनुसार नहीं चलता वह केवल इंद्रिय सुख में ही रमण करने वाला, वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है। शरीर को नियम और संयम में रखने के क्या लाभ हैं? शरीर को नियम संयम में रखने से कठिनाइयां नहीं होती और शरीर की व्यवस्था भी ठीक चलती है। घर परिवार और विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं? घर परिवार में विद्यालय को सुचारू रूप से, वह आएगा यहाँ पे, में नहीं आएगा, वह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ के नियमों के अनुसार रहेंगे तो ही व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने लगे तो आपसी विद्वेष और क्लेश बढ़ेंगे और व्यवस्था में कठिनाइयाँ आएंगी। युवाओं को अपनी शक्ति किस दिशा में लगानी चाहिए? युवाओं को अपनी शक्ति श्रीमद् भगवत गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझने और स्वीकार करने में लगानी चाहिए। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाना चाहिए। असभ्य शब्द किसका द्योतक है? द्योतक यानी कि सूचक है। तो असभ्य शब्द बिना नियमों के चलने का द्योतक है यानी कि सूचक है। काम का क्वेश्चन हो सकता है भी। जीवन की ऊंचाइयां छूने के क्या क्या सोपान होते हैं? अच्छे नियम, अनुशासन, सभ्य मर्यादित जीवन ही जीवन की ऊंचाइयां छूने के सोपान हैं, यानी कि रास्ते कह सकते हो। अच्छे रास्ते जो हैं वो यही हैं। ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो जीवन ऊंचाइयों पर चला जाएगा। तो ये थी कंप्लीट नैतिक शिक्षा, मैंने करा दी है। जिन स्टूडेंट को पास होना है उनके लिए मैंने बता दिया है कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। प्रीमियम पीडीएफ में आपको जो है ना, मैं 2 पीडीएफ बनाऊंगा, नैतिक शिक्षा की अलग रहेगी और हिंदी की अलग रहेगी। हिंदी में आपको कृतिका और क्षितिज के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जो भी आता है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो देख लिया, वीडियो से आप याद कर सकते हो क्वेश्चन वगैरह। बाकी और भी चीज़ें वेबसाइट पर विजिट कर लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।